गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप के अर्थ सैटेलाइट होते हैं, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड क्या होता है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट चक्कर लगाते हैं। ये सारी चीजें सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में, उनको सैटेलाइट बोला जाता है। ये देखिए आपके सामने सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट है जो धरती के चक्कर लगा रहा है। ध्यान से देखेंगे, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं अपने बेसिक फंक्शंस को रन करने के लिए। दो तरह के सैटेलाइट्स हैं, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून, मैन मेड सैटेलाइट जो कि आदमियों ने, हम लोगों ने बनाए हैं। दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। जो कॉन्सेप्ट था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कि किस तरीके से इसको लॉन्च किया जाए अर्थ के ऑर्बिट में ताकि वो अर्थ के चक्कर लगाता रहे लगातार, दैट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय सर इसैक न्यूटन। और उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया अपनी बुक में, लेट मी प्रोनाउंस इट, फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इन 1687। क्या था वो आइडिया, क्या था वो कॉन्सेप्ट, चलिए उसको भी समझते हैं। उन्होंने बोला कि अगर हम बहुत ऊंची पहाड़ी पर जाएं कैनन तोप को लेके और उसमें से हम फायर करें, मान लेते हैं किसी एक वेलोसिटी वी के से हमने फायर किया, लेकिन वो वेलोसिटी इतनी इनफ नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर पाए, तो वो नीचे आके गिर जाती है। मान लिया इस पॉइंट पे गिर गई। फिर हमने कुछ और ज्यादा वेलोसिटी से उसको फायर किया, वो कुछ आगे तक गई, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, अर्थ के सरफेस से वो टकरा जाती है। फाइनली हमने एक ऐसी वेलोसिटी पे फायर किया जो कि पैरेलल थी अर्थ के सरफेस से, कि वो अर्थ के सरफेस पे नहीं टकराई और वो अर्थ के गोल गोल चक्कर लगाने लग गई। कुछ इस तरीके से फायर किया। ये आप देख सकते हैं, एक वेक्टर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताता हूँ। जो बॉल थी, कैनन बॉल, उसको धरती नीचे की तरफ खींच रही है बिकॉज अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पुल है। कोई भी जो चीज है उसको अपनी तरफ वो खींचती है, सेंटर ऑफ मास सेंटर की तरफ खींचती है अपने। तो उसको हमने फायर किया, हॉरिजॉन्टली फायर किया, लेकिन धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है। और फायर हमने हॉरिजॉन्टली किया तो इसका रिजल्टेंट हमें देखने को मिलेगा। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल थी जो कि वेलोसिटी की वजह से थी, और अर्थ के पुल की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है इस कैनन बॉल पे। तो जो इसका रिजल्टेंट है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा इनके बीच में, जो कि वेलोसिटी v1 को दर्शाता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी v2, v3, v4, v5, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे जो वेलोसिटी है, जो फोर्स है कैनन की, जो हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, वो जस्ट बैलेंस आउट हो जाएगी ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ की वजह से। और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे बॉल और आगे या और ऊपर नहीं जाएगी, और फिर वो धरती के चक्कर लगाने लग जाएगी एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और यही पॉइंट जो है इसको गोल गोल धरती के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देगा, और ये बन जाएगा सैटेलाइट। हाउ एंड वाई, ये किस तरीके से होता है? हालांकि जो ऑब्जेक्ट है ये तो नीचे की तरफ ही गिर रही है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, लेकिन इसके पास इतना मोमेंटम है, हमने इसको इनफ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, इतना मोमेंटम इसके पास आ गया कि वो आगे की तरफ जाई जा रही है और धरती उसको अपनी तरफ खींचे जा रही है। तो इसकी वजह से, एक बैलेंस एक्ट होने की वजह से, एक कर्व पाथ वो फॉलो करेगी अवे फ्रॉम द अर्थ और गोल गोल चक्कर लगाने लग जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था जो न्यूटन ने प्रपोज किया अपनी किताब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैन मेड सैटेलाइट, इसको भी समझ लेते हैं। जब न्यूटन ने अपनी बुक में प्रपोज किया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किस तरीके से ऑर्बिट में डाल सकते हैं, उसके ऑलमोस्ट 270 ईयर्स बाद स्पुतनिक वन वॉज लॉन्च्ड बाय यूएसएसआर। उस टाइम पे रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, इन October 4, 1957। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, ये धरती के चक्कर लगा रहा था एवरी 96 मिनट्स में। उसके 3 महीने बाद ही यूएसए ने ऑन January 31, 1958 में एक्सप्लोरर 1 लॉन्च कर दिया। ये भी सैटेलाइट था, पर ये छोटा था स्पुतनिक से, पर ये इट वॉज एबल टू डिस्कवर द इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स दैट सराउंड्स द अर्थ। अगर हम बात करें मैन मेड सैटेलाइट्स की, आज की डेट में क्लोज टू 5000 मैन मेड सैटेलाइट्स आर एक्टिव, जो कि धरती के चक्कर लगा रहे हैं, एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। इनका शेप, साइज और जो डिजाइन है वो अलग अलग है।
और ज्यादातर सैटेलाइट्स में सोलर पैनल्स अटैच्ड हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सोलर पैनल का बेसिक फंक्शन है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी उनके बेसिक फंक्शंस, जो सैटेलाइट्स के बेसिक फंक्शंस हैं, उनको ऑपरेट करने में काम आती है। ये जो अर्थ सैटेलाइट्स हैं, ये हल्के से हल्का 1 किलो का भी है और भारी से भारी 400 टन का भी है। इनका मेन काम है डाटा को कलेक्ट करना और अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करना, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर कंडीशंस कैसी हैं, उन सब चीजों को मैन मेड सैटेलाइट्स ऑब्जर्व करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। टाइप्स ऑफ मैन मेड सैटेलाइट देखिए, एक तो सैटेलाइट्स कितने तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। और मैन मेड में फर्दर क्लासिफिकेशन है वेदर सैटेलाइट्स। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो कि पोलर ऑर्बिट्स में ज्यादातर रखे जाते हैं, नॉर्थ से साउथ घूमते हैं ताकि जो पूरा वेदर पैटर्न है अर्थ का उसको ये मॉनिटर कर सकें और इंफॉर्मेशन दे सकें। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कम्युनिकेट करने के काम आते हैं कि किस तरीके से सिग्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको सेंड करते हैं, मोबाइल सिग्नल्स और बाकी जो जो दूसरे सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, उसको ये रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि प्लेस किए जाते हैं एट 35,890 किलोमीटर्स। और जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये एकदम से स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि जो उनकी स्पीड है सेम होती है विद द स्पीड ऑफ अर्थ। अब ये सैटेलाइट्स का जो होराइजन है ये काफी वाइड होता है। जब हम ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर इनके पास एक वाइड होराइजन हो जाता है जिससे अर्थ को मॉनिटर करने में इनको आसानी होती है। और दूसरी बात ये है कि जो आउटर स्पेस है उसको भी अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। हम उसको धरती से मॉनिटर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम धरती से किसी भी चीज को मॉनिटर करते हैं आउटर स्पेस में तो बीच में क्लाउड्स आते हैं और भी डिस्टर्बेंसेस होती है जो कि हमारे जो व्यू है क्लियर व्यू नहीं आने देती। तो इस तरीके से सैटेलाइट्स मदद करते हैं अर्थ के जो पैटर्न है वेदर पैटर्न्स को समझने में, कम्युनिकेशन में, और आउटर स्पेस में क्या चीजें हो रही हैं उसको भी अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी समझ लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है 400 टन का उसका जो वजन है, और उसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स हैं आज की डेट में, जो कि अर्थ के चक्कर लगा रहा है 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, और एक चक्कर लगाता है अर्थ के 90 मिनट्स में। इनका काम है डाटा कलेक्ट करना, अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करना, इसके एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना, ये सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम है। अब आगे बढ़ते हैं, नेचुरल सैटेलाइट को भी समझ लेते हैं। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड 27.2 डेज है। व्हाट आई मीन टू से, ये धरती के चक्कर लगा रहा है 27.2 डेज में, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है। और इसकी ऑर्बिटल स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर सेकेंड की ऑर्बिटल स्पीड से ये धरती के चक्कर लगा रहा है। अंडरस्टैंडिंग द शेप, देखिए अब एक बहुत मजेदार बात सामने आएगी। पहले अर्थ की शेप को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप की है। इसका सरफेस कर्व्ड है, ये देखिए इसका जो सरफेस है प्लेन नहीं है, अगर हम दूर से देखें तो उसका सरफेस कर्व्ड है। और यही कर्व सरफेस हमें मदद करेगा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ऑर्बिट में। किस तरीके से, चलिए पहले समझते हैं। एक ऑब्जर्वेशन की गई, ये पाया गया जब हम 8,000 मीटर्स, जैसे मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूँ अलोंग दी होराइजन ऑफ द अर्थ, जो कि 8,000 मीटर है, तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो पॉइंट बी है पॉइंट ए से 5 मीटर नीचे होगा। इट इज ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ बिल्कुल फ्लैट होती तो पॉइंट ए पॉइंट बी सेम लेवल पे होता, लेकिन अर्थ स्फेरिकल शेप की है। और ये पाया गया जब 8,000 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर अगर मैं होराइजन, अर्थ के होराइजन पे चलता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता हूँ जो कि 8,000 मीटर है या 8 किलोमीटर है, तो मेरी जो पोजीशन है, बी पोजीशन जो है ए के मुकाबले 5 मीटर नीचे होगी। अब यही फैक्ट, यही ऑब्जर्वेशन हमें मदद करेगी सैटेलाइट को लॉन्च करने में कि उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। बहुत मजेदार बात है, चलिए इस फैक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने एक बॉल ली और उसको 5 मीटर ऊपर से मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ। स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन निकालेंगे, हमें पता है। अब मुझे ये पता लगाना है कि इस बॉल को जब ये 5 मीटर ऊपर से मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो इसको कितना टाइम लगेगा धरती से टकराने में। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर की इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ। जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मैंने 10 अज्यूम कर लिया। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से धरती खींच रही है बॉल को।
इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि मैंने यहाँ से ड्रॉप किया बॉल को, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, प्लस जो दूरी है अर्थ की सरफेस की और इस बॉल की वो 5 मीटर की है। और जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, मैंने पाया कि ये धरती से टकराई 1 सेकंड में। 1 सेकंड लगा धरती से टकराने में। अगर मैंने 5 मीटर की ऊंचाई से बॉल को मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ, द बॉल विल हिट द ग्राउंड इन 1 सेकंड। अब देखिए ये फैक्ट मेरे पास आ गया कि अगर मैं 5 मीटर की ऊंचाई से बॉल को ड्रॉप करता हूं तो उसको ग्राउंड में हिट करने में 1 सेकंड लगेगा। अब इस फैक्ट को आप दिमाग में रखिए, यही फैक्ट हमें मदद करेगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए किसी भी सैटेलाइट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ आई somehow manage to make the ball move horizontally very fast at the rate of 8000 meter in 1 second, it will never hit the surface। ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं समझाता हूँ आपको। अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, 5 मीटर की ऊंचाई पे मैंने बॉल रखी और इसको जमीन में टकराने में कितना लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। ये फैक्ट है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, या आई मीन सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, अगर मैं 8000 मीटर या 8 किलोमीटर सीधा जाता हूं तो मुझे 5 मीटर का डिप देखने को मिलता है। अब मेरे पास 1 सेकंड है, क्योंकि 1 सेकंड के बाद मेरी बॉल जो है वो जमीन से टकरा जाएगी। मेरे पास 1 सेकंड है। अगर मैं 1 सेकंड में किसी तरह मेरी बॉल 8000 मीटर कवर कर लेती है अलोंग द होराइजन ऑफ द अर्थ, तो मुझे 5 मीटर का फिर से गैप मिल जाएगा। तो अगर मैं अपनी बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकूं हॉरिजॉन्टली कि वो 8000 मीटर कवर कर ले 1 सेकंड में, या 8 किलोमीटर कवर कर ले 1 सेकंड में, तो मेरी बॉल को अर्थ के कर्वेचर की वजह से 5 मीटर का फिर से डिप मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आएगी, फिर से मैं अपनी बॉल को उसी 8000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकूं अर्थ के सरफेस के अलोंग, फिर से मुझे 5 मीटर का डिप मिल जाएगा। तो अगर मैं किसी तरह से ये मेंटेन कर लूं अपनी वेलोसिटी 8000 मीटर पर सेकंड, तो मेरी जो बॉल है इट विल नेवर हिट द ग्राउंड, क्योंकि हर वक्त हर सेकंड उसको 5-5 मीटर का डिप मिलता रहेगा और वो कभी नहीं टकराएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है अर्थ का कर्वेचर और उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है। कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। तो 1 सेकंड में मेरे पास, अगर मैं अपनी स्पीड को इस तरीके से मेंटेन कर दूं, तो वो धरती से कभी नहीं टकराएगा। तो यही कॉन्सेप्ट से हम अपने जो सैटेलाइट्स हैं, अगर हम लॉन्च करें तो दे विल नेवर हिट द अर्थ सरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग फोर्स भी समझते हैं। अर्थ सैटेलाइट है, बॉडीज हैं जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। अब तक हमें ये समझ आ गया है। इसका मोशन जो है, इनका जो मोशन है सिमिलर टू द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। जैसे धरती चक्कर लगा रही है सन के, उसी तरह जो सैटेलाइट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं मून के। आपने अर्थ और सन के केस में केपलर्स लॉ पढ़े होंगे। अगर आपको नहीं उसके बारे में और जानना है तो मेरे वीडियो आप चेक कर सकते हैं, चैनल में मैंने केपलर्स लॉ के बारे में बताया हुआ है। Kepler's law of planetary motion is very much applicable to the satellite's orbit around the Earth। इस तरीके से देखिए, जो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल है वो सैटेलाइट को ऑर्बिट करने में मजबूर करता है। सैटेलाइट को बोलता है कि इट शुड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, वो एक तरह से इसको गोल गोल घूमने में मजबूर कर रहा है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म दे रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जब इक्वल है अभी ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है अर्थ के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सैटेलाइट। अगर हम उसको इक्वेट कर देंगे, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 टेंस टू -11, मास ऑफ द अर्थ me 6 into 10 to the power 24 kg, small m is the mass of the satellite। re जो रेडियस है अर्थ का, इट इज 6400 किलोमीटर। h हाइट है सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस से। v जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की। अब ये सारी चीजें को हमने इक्वेट कर दिया। पता लगाते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की क्या इक्वेशन होनी चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए। डिराइविंग द वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, मैंने मैथमेटिकली लिख लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अब मैंने इसको इक्वेट किया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आर ई प्लस एच की एक पावर रह गई। और फाइनली बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस
हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस, ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस, ये रेडियस है सेंटर से आर ई प्लस एच, उसकी टोटल हाइट हो गई सैटेलाइट की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये देखिए, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी सैटेलाइट को ऑर्बिट में रहने के लिए उसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी। एंड व्हेन आई मेक एच इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एच को मैंने जीरो कर दिया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू मैंने पुट की 6.67 टेंस पावर माइनस 11। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू टेंस पावर 24 केजी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर्स, उसको मीटर्स में कर देंगे, और जब इसका अंडर रूट लिया तो आई 8 किलोमीटर पर सेकेंड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही तो चीज अभी निकाली थी हमने, अर्थ का कर्वेचर का फायदा उठाया था, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल था कि 5 मीटर 1 सेकंड में आ जाएगा, टकरा जाएगा, और अगर मैं 8,000 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली कवर करता हूं तो मुझे 5 मीटर का टिप मिलेगा। इन्हीं चीजों को हमने यूटिलाइज किया था, तो यही तो पाया था कि अगर मैं 8,000 मीटर या 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को फेंकता हूं तो वो धरती से नहीं टकराएगी। तो ये देखिए, ये भी हमने इसी तरीके से डिराइव कर लिया। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, अगर हम सरफेस की बात करें, रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 8,000 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे जैसे सैटेलाइट की हाइट बढ़ती जाएगी, धरती से जितना दूर जाता जाएगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, डिराइविंग द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड पता लगाते हैं कि सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। दिस सैटेलाइट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 पाई ब्रैकेट आर ई प्लस एच इन टाइम टी नॉट इज कॉल्ड इस टाइम पीरियड। देखिए, ये आप एक तरह से जो ऑर्बिट है एक सर्कुलर शेप का है, अगर इसको पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए सर्कमफ्रेंस तो सरफेस सर्कल की बात करेंगे हम, तो सर्कम ऑफ द सर्कल क्या हो गया, 2 पाई, और सर्कल का रेडियस, उसका जो रेडियस है अगर मैं अर्थ के सेंटर से लूं आर ई प्लस एच, तो ये जो बड़ा वाला डार्क सर्कल है इसका जो रेडियस है 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट आर ई प्लस एच, और इसी सर्कल में हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है। इस सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस जो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको टाइम लगेगा, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या हो गया, उसने इतना एक पूरा चक्कर लगाया डिवाइडेड बाय इस ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हमने डिराइव की थी, रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच अंडर रूट। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो हमने ये पाया, टाइम पीरियड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई, ऊपर न्यूमरेटर में आर ई प्लस एच होल क्यूब। अब देखिए 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई, ये तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट है, पाई इज 3.14, ये भी कांस्टेंट है। तो इसको रिप्लेस कर दिया के से, और इसको मैंने बोल दिया कांस्टेंट। अब आप ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, के तो है ही, आर ई प्लस एच का होल क्यूब, यानी कि यही तो कैप्लर्स लॉ बोलता है। टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेडियस या डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसका क्यूब। दिस इज व्हाट केपलर लॉ सेज। तो हम ये कह सकते हैं सैटेलाइट के केस में भी केपलर लॉ एप्लीकेबल है। टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है, आर ई प्लस एच होल क्यूब, और जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे, हमारी वैल्यूज निकल आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, इट इज प्लान्ड टू ऑर्बिट ए सैटेलाइट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये प्लान किया गया, एक सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे और उसको 100 किलोमीटर अर्थ के सरफेस जो है उससे 100 किलोमीटर ऊपर उसको हमें ऑर्बिट बनाना है उसका, ताकि 100 किलोमीटर ये सैटेलाइट हमारे चक्कर लगाए धरती के। फाइंड द स्पीड नीडेड टू मेक इट सर्कल द अर्थ इन द ऑर्बिट एंड ऑल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। जो चीजें हमें गिवन है वो मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 पावर 24 केजी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं, रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। एच हमारा 100 किलोमीटर से, सारी वैल्यूज मैंने पुट की, तो जो मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो निकल के आई 7.85 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर 100 किलोमीटर ऊपर
मुझे अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना है ताकि वो ऑर्बिट चक्कर लगाता रहे धरती के, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इट हैज टू बी 7.85 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितने समय में ये धरती के चक्कर लगाएगा, एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, वो भी पता लगाते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के कांस्टेंट है जो कि 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई है, आर ई प्लस एच होल क्यूब। आर ई भी पता है हमें, ये भी पता है, दैट इज 9.85 टेंस पर माइनस 14 के जी न्यूटन पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, और एच इज 100 किलोमीटर वो भी पता है। ये सारी वैल्यूज हमने पुट की, तो जो मेरा टाइम पीरियड आया वो आया 5204.5 सेकेंड्स। अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आया 86.74 मिनट्स, या लगभग 87 मिनट्स। तो ये हमारा जो सैटेलाइट है 87 मिनट्स में धरती के एक पूरा चक्कर लगाएगा, ये उसका टाइम पीरियड होगा। तो इस तरीके से हमने, अगर अपना ऑर्बिट 100 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी 7.85 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसका टाइम पीरियड होगा लगभग 87 मिनट्स या 86.74 मिनट्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, उसका भी टाइम पीरियड, उसकी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए। वी नो दैट मून कंप्लीट्स वन राउंड अराउंड द अर्थ इन 27.2 डेज। 27.2 डेज में जो मून है अर्थ का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। हमें उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पता करनी है, और उसका एवरेज डिस्टेंस क्या है अर्थ के सरफेस से वो पता लगाना है। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है जो कि हम डिराइव कर चुके हैं, और टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला है। सारे जो वैल्यूज हैं, मास ऑफ द अर्थ भी हमें पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है, टाइम पीरियड पता है मून का 27.2 डेज। उसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना ठीक रहता है, बिकॉज जो भी सारी कैलकुलेशन हम जनरली ऐसा यूनिट्स में ही करके करते हैं। तो 27.2 डेज को मैं पहले आवर्स में कन्वर्ट करूंगा, 27.2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स में आ गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट्स में आ गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में आएगा, सेकंड्स में आ गया 2.35 इंटू 10⁻6 सेकंड्स। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, टाइम पीरियड है, के कांस्टेंट की वैल्यू है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, एच हमें निकालना है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे और एच को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, एच हमारा वेरिएबल अभी उसको निकालना है। हम 9.85 टेंस पर माइनस 14 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, डिवीजन में आ जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व फिर क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ, जिससे जो हमारी हाइट है, जो कि ऑब्वियसली जो मून की हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो निकल के आई 3.76 इन टेंस पर 8 मीटर। तो इसको हम बोल सकते हैं लगभग 3,76,000 किलोमीटर दूर है वो अर्थ के सरफेस पे, जो कि धरती के चक्कर लगा रहा है। तो हमें डिस्टेंस पता लग गया, टाइम पीरियड हमें पता था 27.2 डेज, और डिस्टेंस पता लग गया मून का 3,76,000 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है। अब पता लगाते हैं कि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। सारी वैल्यूज पता है, जी की भी पता है, मास ऑफ द अर्थ भी पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है, हाइट ऑफ द मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वो भी पता है, जो कि अभी निकाली हमने 3,76,000 किलोमीटर। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी आई 1023.3 मीटर पर सेकेंड, या 1.023 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं therefore the orbital velocity of the moon is approximately 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ये चक्कर लगा रहा है धरती के कितनी दूरी पर, 3,76,000 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड इज 27.2 डेज, एक चक्कर धरती का पूरा वो 27.2 डेज में कंप्लीट करता है। तो ये तो बात रही नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, किस तरीके से डिराइव की हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी, और टाइम पीरियड किस तरीके से पाया, क्या कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट लॉन्च करने का, ये सारी चीजें हमने समझी। अब फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं। The objects that orbit the earth are called the satellites। दो तरह के सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल एंड मैन मेड सैटेलाइट्स।
सैटेलाइट्स वो बॉडीज हैं जो धरती के चक्कर लगा रही हैं और इनका जो मोशन है इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, इसीलिए केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज वेरी मच एप्लीकेबल टू देम। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है सैटेलाइट को गोल गोल घुमाता है, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा करता है, और जब इसको इक्वेट करते हैं तो उससे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। जो सैटेलाइट है वो तो धरती की तरफ गिरना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना मोमेंटम होता है, हम उसको इस वेलोसिटी से फेंकते हैं, उसके पास इतना मोमेंटम आ जाता है कि धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन उसका जो अपना मोमेंटम है वो उसको आगे की तरफ ले जा रहा है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या होता है, कर्व्ड पाथ उसको मिल जाता है, जो कि धरती से उसको दूर रखता है पर गोल गोल भी घुमाता रहता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स आपको। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट वन फॉर यू, एज द हाइट इंक्रीजेस द ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस, इज दिस ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। सेकेंड वन, द मून इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, क्या मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट है धरती का, ट्रू और फॉल्स। The centripetal force acts inwards and towards the center of the earth. True or false? Fourth one, the square of time period of a satellite is proportional to cube of the distance of the satellite from the center of the earth. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ये आपको बताना है। And the last one for you, the minimum orbital velocity at the surface of the Earth is 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 8,000 मीटर पर सेकेंड। इज दिस ट्रू और फॉल्स? अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट सारा समझ आया होगा आपको। सैटेलाइट का किस तरीके से लॉन्च करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को किस तरीके से समझा गया, ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली, टाइम पीरियड निकाला, सारी चीजें समझी। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।